बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे मैं ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन चैन होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। आज मैं अनियन कट करते करते वीडियो स्टार्ट की है। अनियन कट कर रही हूँ और बड़ी ट्राई कर रही हूँ कि मैं सुपर शेफ़ की तरह कट करूँ, लेकिन मेरी नाइफ कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी। सुपर शेफ़ की तरह मुझे टक टक बिल्कुल भी नहीं काटना आ रहा। समझ ही नहीं आती कि वो नाइफ को किस तरह एक ही कोने पर रख के टक 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 करते जाते हैं, लेकिन मेरी ऐसी नहीं होती है। देखो मैं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मोटा बारीक डिफरेंट डिफरेंट शेप का नाइफ एंड तक जा ही नहीं रही है। अजीबोगरीबी कंडीशन हो रही है, लेकिन मैंने रोज़ इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि मैं भी एक सुपर शेफ़ बन जाऊँ। 10 साल हो गए हैं मुझे कुकिंग करते हुए, लेकिन अभी तक मुझे ये टक 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 काटना नहीं आया। बिल्कुल नाइफ चलानी आती नहीं है सही, बस ये सीधी तरह रख रख के काटी जाऊँ तो कट जाता है। चलो एनीवेज, अनियन तो साथ साथ कटता जाएगा। मैं बनाने की लगी हाँ जी, मैं बनाने लगी हूँ वाइट कढ़ाई नहीं, वाइट कौरमा, वाइट चिकन कौरमा, वाइट चिकन सालन, पता नहीं वाइट चिकन की है, जो भी है वाइट चिकन कौरमा है। सॉरी, मैंने ये पहले भी बनाया हुआ है, अब मैं दोबारा बना रही थी। फिर मैंने कहा वीडियो बनाती हूँ कि नहीं बनाती। मैंने पहले बनाना सिखा दिया हुआ, क्योंकि आपको पता है कि मैं वाकई सुपर शेफ़ हूँ। चलें जी, हंसना मना है। तो ये वाला सीन है कि फिर मैं बना रही थी। मैंने कहा चलो जी कैमरा ऑन करते हैं और साथ साथ बता भी देती हूँ कि कैसे बनाया है, किस तरह बनाया है, किस तरह खाया है। अभी अनियन को बस इतना सा करना है। हो सकता है किसी ने लास्ट वीडियो मेरी ये वाली ना देखी हो, तो चलो जी हुन वे लो। तो ये जी अनियन मैंने इतना ही करना है, ये इसको ब्राउन नहीं करना, इसको गोल्डन नहीं करना, बस ये पिंकी सा ही रहेगा। तो इसको बाहर निकाल लेना है और ग्राइंडर में डालना है। दही डालनी है ज़्यादा और थोड़ा सा दूध ऐड करना है और साथ हरी मिर्च डालनी है। 4 चीज़ें डाल के जी ग्राइंडर चला दो, तो पेस्ट बना दो। चलो जी गुड़ुंग 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 गुड़ुंग, ये कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा ना। इसमें ऐड किया है योगर्ट, ऐड किया है मिल्क, ऐड किया है और क्या है ग्रीन चिलीज़, और वो जो अनियन जो हमने लाइट पिंकिश सा किया था वो वाला बस सीन था। तो अब इसको ग्राइंड करके इसको साइड पे रख दिया। मैंने इसमें डाला है बड़ी इलायची डाली है और दालचीनी डाली है और तेज़ पत्ते डाले। अब इनको लाइट सा फ्राई करना है उसी ऑयल के अंदर जिसमें हमने अनियन फ्राई किया था, और उसी के अंदर अब चिकन डाल के ना अच्छी तरह फ्राई करना है। और चिकन यहाँ पे ऐसा फ्राई करना है, भूनने वाला सीन करना है, क्योंकि ये बाद में इसकी भुनाई नहीं होनी। ये जो भूनना है ना, ये अभी हो जाना है। इसकी मसाला डाल के भुनाई नहीं होनी, इस वजह से इसको अच्छी तरह से भूनते जाओ भूनते जाओ भूनते जाओ भूनते जाओ। उसके अंदर ही मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है ताकि ना सॉल्ट बोटियों के अंदर अंदर चला जाए। चलो जी डालते जाओ भूनते जाओ भूनते जाओ भूनते जाओ भूनते जाओ। ये जब अच्छी तरह हो जाएगा ना, वो तो आपको आइडिया हो ही जाएगा। तो फिर इसके अंदर मैंने 2 चम्मच डाल दी हैं सूखा धनिया और ज़ीरा, दोनों इकट्ठे पीसे हुए थे मैंने। सूखा धनिया और ज़ीरे के 2 चम्मच डाल दिए। चलो जी अब इसको भूनते जाओ भूनते जाओ। इसको इतना ओवर भी नहीं भूनना इस मसाले को, क्योंकि ये तो साथ इसकी खुशबू ऑलरेडी इतनी प्यारी होती है, इसमें कच्चापन नहीं होता। अच्छा मैं तो अंदाज़ा अदरक लहसुन भी पाया सी, वो भी पा के बनाई की थी। अब वो वाला पेस्ट मैंने ऐड कर देना है और डाल के इसको मैंने लाइट सा दम दे देना है। इसको प्रेशर नहीं लगाना, प्रेशर लगाएंगे तो इसकी योगर्ट जो है फट फुट जाएगी, दूध भी फट फुट जाएगा। तो अब इसको डाल के दम दे के रख देना। ये अब इसमें बनता जाए बनता जाए बनता जाए। अब ना ये जो है ना, क्या नाम है, चिकन जो है ना, इसी में टेंडर हो जाएगा। ये जो योगर्ट मैंने ऐड किया है ना, इसी के पानी में यही दम पे हम जब दे देंगे ना, इसी के अंदर पक पक के तकरीबन 10 मिनट में अच्छा सा सॉफ्ट सा गल जाएगा। क्योंकि पहले ही हमने जब इसको फ्राई किया ना, वो काफ़ी हद तक वैसे ही हो गया हुआ है। तो फिर उसके बाद ये जब हो गया, जितनी आपने ग्रेवी रखनी है ना उतनी ग्रेवी रहने देनी है। और इसके अंदर एक क्रीम का बॉक्स मैंने डाल दिया और इसको मैंने स्मोक भी देनी है। स्मोक देते हुए ना अक्सर मैं कैमरा ऑन नहीं करती, क्योंकि एक हाथ ना ढक्कन पड़िया होता है, एक हाथ ना कैमरा, तो एक हाथ ना स्मोक रखते हुए इसके ऊपर ऑयल डालते हुए बड़ा मसले मसाइल होते हैं। तो बस स्मोक मैंने दे दी थी, मैंने मुंह से बता दिया आपको आपने स्मोक देनी है। उसके बाद मैंने जब चूल्हा बंद किया तो और ये डाल दी है मैंने काली मिर्च। ठीक है, इसमें काली मिर्च ज़्यादा सी डाल देनी है और मैंने बाद में ढक्कन देना है। ऑयल बाद में ये खुद आ जाएगा। अभी फ़िलहाल ऑयल नहीं ना आया हुआ, क्रीम की वजह से नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद इसमें ना हल्का हल्का सा ऑयल आ जाएगा। और ए जी उत्ते पा देना है, क्या है ये, जिंजर स्ट्रिप्स और ये क्या है चिलीज़ कट करके, ये ज़रूर डालनी है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद जी मैं चले गई थी अंदर, फिर मैं खाना शाना बच्चों को खिलाया पिलाया। फिर उसके बाद मैं आटा गूंदने लगी थी, तो जरीश कहती मामा आज आप मुझे आटा दें, मैं गूंदती हूँ। तो फिर मैंने इसको बता दिया कैसे कैसे गूंदना है। नवे स्टाइल में आटा गूंदी भाई। आटे को कभी उसने खींचा, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, लेकिन उसने कोशिश करके ना काफ़ी हद तक आटा अच्छा गूंद दिया था। है काफ़ी हार्ड था, हमें लगता है समोसे बनाने लगी हैं, लेकिन फिर भी चलो बच्ची ने एफर्ट तो की थी ना, तो इसी तरह उसको आ जाएगा। कभी हार्ड करेगी कभी सॉफ्ट करेगी, तो इसी तरह उसको आ जाएगा। बड़ा शौक था आटा गूंदने का। मैंने उसको बताया भी मुखिया किस तरह मारनी है, लेकिन वो फिर दरिंदों वाली मुखिया मारी थी और कहती थी आप बाहर जाएँ तो मैं खुद यहाँ पर ना इसको गूंद के रखती हूँ। काफ़ी हार्ड था मीन्स, लेकिन ना फिर मैंने जब रोटियाँ इसकी बनाई थी ना, फिर मैंने पेड़े पहले कट के रख दिए थे, फिर वो सॉफ्ट हो गए, तो फिर उसके बाद भी रोटियाँ बनाई थी। बस थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम
अगर वो गूंदेगी तो फिर उसको अच्छा सा गूंदना भी आ जाएगा। बस शौक चढ़े आसी आटा गूंदने का, उसको लगता है ये स्लाइम वर्क हो रहा है, क्ले से काम हो रहा है, स्लाइम का काम हो रहा है, इसलिए उसको बड़ा पसंद आया आटा गूंदना। मैंने कहा चलो जी कोई बात नहीं, अगर शौक है तो फिर ये काम भी करना चाहिए साथ साथ। ज़री साहिबा को हुक्म था कि मामा मीठा खाने का बहुत दिल चाह रहा है, और मीठा भी ऐसा खाने का दिल चाह रहा है थोड़ा ठंडा ठंडा हो। फिर मैंने कहा चलो ना रबड़ी पीने चलते हैं, कुछ इस तरह सीन करते हैं। लेकिन फिर बैठ जाने को भी दिल नहीं चाह रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो फिर मैं ट्राइफल बना देती हूँ, यही कुछ कर सकती हूँ, ये थोड़ा सा ठंडा भी होता है और मज़े का भी होता है। मैं केक बनाया, केक तो मैं साड़ता जे और वेख लो मेरा कि डरोना केक है। बस वो ना आजकल ना केक की तरफ मैं नहीं जाती, आजकल ना लबीका ही केक बनाती है, मीठे में वही हाथ डालती है। तो बस फिर भूल गई थी केक कैसे बनना है, तो बस बन गया था बराए नाम सा। थोड़ी सी मिस्टेक्स थी। ये ना लबीका साथ बना रही थी चपली कबाब, वो चपली कबाब बना रही थी, और मैं ये फिर ट्राइफल मैंने बनाया अच्छा सा। मैंने मैंगो कस्टर्ड लिया, मैंगो ही जेली ली, और थोड़ा सा केक बनाया, क्योंकि बाहर जाने का सीन नहीं हो रहा था, घर में केक पड़ा नहीं हुआ था। मेरा यही था कि बाहर से फ्रूट केक मंगवाती, लेकिन बारिश शुरू हो गई थी, तो फिर मैंने खुद ही घर में बना लिया। मैंने कहा चलो बना के फिर इसको डेकोरेट अच्छा सा करती हूँ। जो जो चीज़ें अवेलेबल थी वो विच पाइयाँ थे, ट्राइफल तैयार हो गया, जेली भी थी, कस्टर्ड था, दूध था, और केक भी बन सकता था। इसी वजह से ही मैंने काम किया और ये प्यारा सा कस्टर्ड रेडी हो गया। सॉरी, जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है ना, वो मेरे पे होती जाती है। मीठा उसको बहुत पसंद आना शुरू हो गया है। हर वक्त केक ही ट्राइफल बना दें, कस्टर्ड रबड़ी बना दें, फलूदा, ये वो भी ना बड़ा मीठा लाइक करने लग गई है। तो फिर मुझे आए रोज़ ना ये थोड़े से मीठा का भी टच रखना पड़ता है, कभी कुछ ना कुछ केक शेक वाला सीन करना ही पड़ता है कि ये मीठे की ना क्रेविंग ख़त्म हो। थोड़ी सी जेली मैंने जिमल के लिए निकाली थी, क्योंकि जिमल का चांस था कि वो शायद ट्राइफल ना खाए। तो फिर मैंने कहा चलो उस बच्ची के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो मैंने थोड़ी सी जेली निकाल ली थी। बाकी मैंने इसके ऊपर ही प्यारी सी डेकोरेट कर दी थी। बस कस्टर्ड बना रही थी, तो फिर मुझे ना थोड़ा सा आइडिया नहीं हुआ, मैंने पता लग गया मेरी बहन अब्बू के घर आई है। ओहो, जब मेरी कोई बहन मेरे अब्बा जी की तरफ आ जाए और मैं घर रह जाऊँ, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो हिस्ट्री में अभी तक कोई कायम नहीं हुआ कि मैं अपने घर रह जाऊँ और वो मेरी कोई बहन पहुँच जाए। बस फिर मुझे पता लगा, तो मैं भी बैग पैक किया, तो मेरी अब्बा जी के घर पहुँच गई, और पहुँच के मैंने कहा अगर मेरी बहन रहेगी तो मैं भी रहूँगी, अगर वो जाएगी तो मैं भी जाऊँगी, क्योंकि मैं पीछे नहीं रह सकती। वो ये वाला था। फिर अब्बू के घर बहुत अच्छा, बहुत इंजॉय किया हमने, एक रात रहे, बहुत मस्ती कर के सुबह अगले दिन मौसम इतना खूबसूरत हो गया था, इतना खूबसूरत, आंधी तूफान बारिश, तूफानी बारिश, ठंडी बारिश। अगले दिन की क्या बात है, कल दी गल दसनी पई, संडे दी हफ्ते दी रात में गई सी, तो आर दी रात है, वो सो सिंपल। तो कल तूफानी बारिश, इतना मज़ा आया, इतना मज़ा। सही, ये वो वाली बारिश थी जो बचपन की बारिश होती थी ना, ठंडी ठंडी बारिश, ये वो वाली बारिश थी। मुझे तो हसरत ही अब रह गई है कि हम जब बचपन में बारिश होती थी, उसके बाद सारा दिन थोड़ी ठंडक सी रहती थी, लेकिन अब तो यहाँ पे बारिश होती है, वहाँ पे पता नहीं कि सेक निकलना शुरू हो जाता है, अजीब से ही माहौल हो जाता है। लेकिन ना आज बहुत अच्छा था मौसम, बहुत ही अच्छा था। जहाँ जहाँ पे पानी खड़ा हुआ था ना, तो अंकल आंटी और ना जरी सिमल वॉक कर रही थी रोड पे, रास्ते पे मैं और दसी साहब घर वापस जा रहे थे, तो हमने रास्ते में इनको पिक किया, चलो जी तुसी उन गड्डी लोड हो जाओ, तो नाल ही इकट्ठे चलने। और जहाँ पे पानी खड़ा हुआ था वहाँ पे इतना मज़ा आ रहा था, इनका तेज़ गाड़ी चलाए, यहाँ पे शू करके घुस रहे हैं कि छींटे साड़ी ऊपर आए। मीन्स के इतना मज़ा आता ना मुझे, ये शुर करता पानी, ये वाला, ये तो मुझे अभी तक पसंद है। मैं बड़ी भी हो गई, लेकिन मुझे अभी तक ये पानी बड़ा पसंद है कि इस तरह छू करके गाड़ी गुजरती। मैं कहती तेज़ गुजरे कि पानी उछलता हुआ, जंप करता हुआ गाड़ी की आगे से नज़र आए, साइडों से नज़र आए, इस तरह वाला सीन होता है। तो आगे से अपना बच्चे भी इस तरह कहते हैं, बाबा तेज़ चलाए, बाबा तेज़ करे। बट सम टाइम्स ये होता है कि ट्रैफिक वाला एरिया होता है, इतनी तेज़ से गुजर भी नहीं सकते, तो फिर हार्मफुल होता है ना। तो फिर इस तरह छू करते हुए फिर असी हुण घर वापस जा रहे हैं। अब्बू के घर मैंने रात रह ली थी, और ये आफ्टरनून का टाइम, अब सुकून से घर जाके बैठते हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ये भी दिन बहुत ही अच्छा गुजर गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि अब मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, क्या करने और रूटीन क्या सेट होती है। ये मुझे खुद नहीं पता कि मैंने नेक्स्ट प्लानिंग क्या की हुई है, की नहीं हुई, क्या करनी है। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है कुछ नया ही लेकर आऊँ। चलें जी, ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा और सबके लिए दुआ कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।